अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। थोड़ी सी इसकी मुख्तसर सी तारीफ करेंगे, डिफिनीशन हम करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। फिर इक्विलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन अ कम्प्लेक्स नंबर। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको कहते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास वो a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में मौजूद है और इसमें a और b ये रियल नंबर है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो a और b है ये हमारे पास रियल नंबर होंगे और ये हमारे पास आयोटा फॉर दी इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम रियल नंबर कहते हैं, इसमें हमारे पास ये वाला पार्ट, इसको हम रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास b आयोटा है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं, जब हम अपनी एक्सरसाइज हल करते हैं, तो a और b की जगह हमें नंबर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरह आएंगे 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 हमारे पास रियल पार्ट है और 3 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। होप इस छोटी सी डिफिनेशन की आपको समझ आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक में, जो है हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उस बीच में a प्लस बी आयोटा या इस तरह a माइनस बी आयोटा, तो इस प्लस या माइनस को हम उल्टा करके इसकी साइन लिखते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट बन जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसको हम उसका कंजुगेट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मौजूद है a प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा? इसका कंजुगेट हमारे पास होगा a माइनस बी आयोटा। इसको हम बोलते हैं इसका कंजुगेट। अब अगर हम रियल में देख लें तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मौजूद है z1 इज इक्वल टू नंबर ले लेते हैं 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा उसको हम इस तरह लिखते हैं z1 बार। बार इसके ऊपर लगाते हैं जो इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास z1 का कंजुगेट है। दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। अगर ये हमारे पास इधर माइनस में आया है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, तो ये इसका कंजुगेट बन जाएगा। यानी बीच वाला साइन जो है प्लस से माइनस कर लेते हैं या माइनस से प्लस कर लेते हैं, तो इसको हम इसका कंजुगेट बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम इक्वल। जब दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसकी इक्वलिटी कब पॉसिबल है? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास तो ये हमारे पास कब इक्वल होंगे? इसके लिए शर्त ये है
कि ये दोनों नंबर जो है यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और जो इसका पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मौजूद है a प्लस बी आयोटा और दूसरा है हमारे पास c प्लस डी आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास a बराबर हो जाएगा c के और b आयोटा बराबर होगा d आयोटा के, तो ये दोनों जो हैं वो हमारे पास बराबर कहलाएंगे। ये दो नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा तभी हम हमारे साथ बराबर होंगे जब ये दोनों हमारे पास इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अब बढ़ते हैं इसके जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन से मुराद यानी हम किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करते हैं, इसकी एडिशन करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसकी डिवीजन करते हैं। तो हम एक एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हम एडिशन इसमें किस तरह करेंगे। तो एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं और उस एग्जांपल की मदद से आप देखेंगे कि किस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात कि हम रियल नंबर को, रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट के साथ दूसरे के जमा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करते हैं। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 8 प्लस 9 आयोटा एंड 5 प्लस 2 आयोटा। इसको हम किस तरह जमा कर सकते हैं। तो इसको जमा करने के लिए आपने लिखना है लेट z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा एंड z2 is equal to 5 plus 2 iota. Now z1 plus z2 is equal to 8 plus 9 iota and plus 5 plus 2 iota. अब आपने 8 को 5 के साथ जमा करना है क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, और 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपने करना है क्योंकि ये इसकी इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह लिख लें 8 प्लस 5 प्लस, और इसको लिखिए 9 प्लस 2 एंड 2 आयोटा, यानी इसमें आयोटा आपने कॉमन कर लेना है और इसके जो रियल नंबर है इसको जमा कर लेना है। तो ये हमारे पास आएगा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 एंड 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 और साथ में आयोटा हमारे पास आएगा। तो ये इसका तरीका है। पॉइंट इसमें ये है कि आपने रियल पार्ट के साथ जमा करना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करना है। अब हम इसी में हम देख लेते हैं कि इसकी सब्ट्रैक्शन हम किस तरह कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी यही तरीका है, सिर्फ आपने बीच में सब्ट्रैक्शन लगा देनी है। और यही एग्जांपल उठा लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो इसके लिए हम कर लेते हैं ये लेट z1 माइनस z2। तो इसको लिख लें, ये हमारे पास 8 प्लस 9 आयोटा, इसको आप ब्रैकेट में लिखें माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। आपने यहाँ पे माइनस लगा लेना है। इस क्वेश्चन से थोड़ा ये इस तरह फर्क है कि माइनस पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरह लिख लें 8 प्लस 9 आयोटा माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। बाकी आपने वही करना है जो हमने पहले एडिशन में किया है, यानी 8 माइनस 5 ये हमारे पास हो जाएगा और प्लस ये 9 प्लस 2
इनटू आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हमने यहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस, आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस आता है तो कुछ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इसका उसी तरह आएगा, लेकिन इसकी सब्ट्रैक्शन का यही तरीका है। तो 8 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हमारे पास उसी तरह 11 आयोटा। तो इस तरह हम इसकी सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट अब ऑपरेशन में हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 8 आयोटा, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या उसूल है, इसी तरह लिख ले, लेट z1 = 1 + 2 आयोटा एंड z2 = 3 माइनस 8 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 विच इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 8 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इस 1 को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्रोसेस चलते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 आयोटा इज इक्वल टू -8 आयोटा, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू +6 आयोटा, and plus 2 iota multiplied by -8 iota is equal to -16 iota square। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आयोटा स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे, इसकी जगह -1 और ये -16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे हम 3 माइनस, ये माइनस आयोटा है 8 आयोटा और ये +6 आयोटा, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +16 आ जाएगा। अब 3 + 16 कर ले तो ये हमारे पास 19 - 2 आयोटा हो जाएगा। तो अगर हम 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 8 आयोटा के साथ तो इसकी हमारे पास जो आंसर आती है 19 - 2 आयोटा। होप आप लोग को समझ आ रही होगी। अब बढ़ते हैं इसी टॉपिक के लास्ट पोर्शन की तरफ जो कि हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑपरेशन में डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट z1 = 2 + आयोटा एंड z2 = 5 माइनस आयोटा। ये कहता है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। आपने पहला नंबर जो है दूसरे के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो इसको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, इसको हम किस तरह हल कर लेते हैं, इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले आपने लिखना है z1 डिवाइडेड बाय z2 विच इज इक्वल टू 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ये देख लेते हैं 5 - 1 नहीं, ये 5 माइनस आयोटा है, सॉरी 5 माइनस आयोटा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसकी आपने कंजुगेट लेनी है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल 2 + आयोटा 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास 5 + आयोटा और इसी को हम डिवाइड भी करेंगे 5 + आयोटा।
तो ये स्टेप आपने डिवीजन में कर लेनी है। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, लेकिन इसका कंजुगेट लेना है। अब हमारे पास कुछ इस तरह होगा 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस आयोटा, और ये आप इस तरह लिख लें 5 माइनस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और ये हमारे पास वो अलजेब्रा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। उसके मुताबिक 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर करेंगे और ऊपर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा बाय मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस 5 आयोटा, और ये हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं, अब ये हमारे पास 10 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये 7 आयोटा बन जाएगा, और ये हमारे पास -1 बन जाएगा। आयोटा की जगह हम लिखेंगे -1, और नीचे हमारे पास 5 स्क्वायर बनता है 25, और अगेन ये माइनस अपनी जगह और -1 हम लिखेंगे आयोटा की जगह। तो ये इनको माइनस कर ले तो ये हमारे पास 9 और प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 25 प्लस 1, तो ये हमारे पास 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 26 दोनों के लिए है, तो डिनोमिनेटर में 2 दफा लिख ले और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 बाय 26 और प्लस 7 आयोटा 7 बाय 26 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास इसके डिवीजन से आंसर आया है। होप आप लोग को समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है, कोई भी आप क्वेश्चन हल करवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर ले। इंशाल्लाह मैं इसको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करूंगा। वस्सलाम।